अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा इजी सी रेसिपी लेकर आज बनाने लगे हम कबाब। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कैसे बनाने हैं कबाब देखिए। मैंने ले ली चिकन, बोनलेस ले लिया, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिए पोटैटो, ये मीडियम साइज़ के 2 हैं, और उसके अलावा ये हाफ़ कप दाल है, चने की दाल है। इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया था, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हाफ़ ये प्याज है, मीडियम सी थी वो है, और गार्लिक है और जिंजर है। ये इनके एक 4-5 गार्लिक हैं। आप चाहे तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, चाहे तो ये डालें, मैं ये डाल रही हूँ। तो चले अगला क्या करना है स्टेप वो हम स्टार्ट। तो चले जी, अगला स्टेप ये है कि देखिए सबसे पहले मैं इसमें ले लिया पैन। अब चिकन रख देंगे इसमें अपना जो भी तब, ठीक है। और दाल इसमें डाल दूंगी मैं साथ, ये पोटैटो ये भी डाल, लहसुन अदरक जो भी प्याज वगैरह वो भी डाल दूंगी। आप चाहे तो ब्राउन प्याज भी यूज। साथ ही हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस जो होते हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और अपनी मर्जी से जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा। धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून भर के, रेड चिली वो भी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा जितनी आप खाते हैं। और मैं ब्लैक पेपर भी इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल। तो अब इसमें मैं 2 कप जो है ना इसमें वाटर डालूंगी। अब 2 कप वाटर डाल दिया। अब इसको हम रख देंगे। मैं इसमें बना रही हूँ पैन में, तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो वो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं पैन में बनाऊंगी और राम राम से जो है ना इसको कुक होने देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ये कर दी हैं, इसको कुक करते हैं राम राम से। मैं तो आराम से करूँगी तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो वो और भी फास्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है कवर करके बनाते हैं, और 15-20 मिनट या जितने भी लग जाएंगे तो आराम से इसको मैं बनाऊँगी। तो अब ये जब तक गलता है तो फिर अगला स्टेप जो है फिर बाद में बताते हैं। फिर ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये गल गई हमारी दाल और चने, ये सब 20 मिनट्स लगे हैं इसको। मैंने वैसे क्योंकि भिगोया गया, दाल पहले से की थी सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट होगी। 20 मिनट्स में ये देखिए गल गई। तो अब इसे कूल डाउन करते हैं, तो फिर अगला स्टेप। तो व्यूअर्स अब ये कूल डाउन हो गया, तो चले फिर अब मैं इसे चॉपर में कर लेती हूँ। तो आप जैसे चाहें हाथ से करना चाहे हाथ से कर ले, चॉपर से करना चाहे चॉपर से कर ले, क्योंकि चॉपर से ज़रा फाइन तरीके से हो जाता है ना, तो एक चक्कर उसे लगाएंगे तो बस हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलें फिर अब मैं इसे कर लेती हूँ। चलें जी, तो ये देखें ये अच्छा सा हो गया है, अच्छा सा हो गया है। तो अब हम अगला स्टेप पे मैं इसमें ग्रीन मसाला डालूंगी। मैंने धनिया और ग्रीन चिली डाली और एग आप चाहें तो एग बाद में भी लगा के उसे फ्राई कर सकते हैं, मैं इसमें अंदर ही डालूंगी। तो इसलिए मैं इसे मिक्स करके, तो चले ये अच्छे से मिक्स हो गया हमारा जो भी है सारा। तो अब हम इसके कबाब बनाते हैं। अब हाथों को अच्छे से जो है ना वो ऑयलिंग कर लें, या पानी के साथ जो भी जिस तरह से भी लगाना चाहें, पानी लगा के भी आप कर सकते हैं, और ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चले अब स्टार्ट करते हैं ग्रीस करके हैंड को, तो बनाते हैं। मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, आप जैसे भी चाहें वो बना सकते हैं, गोल जैसे भी, जैसे आपका दिल जाए वैसे बना सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो बस इस तरह से ज़रा अच्छे लगेंगे तो बना के ये सारे पहले रख ले, और इसी तरह से बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, बना के फ्रीज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप उन्हें खाने हो तो निकाले और फ्राई किया और खा लिया, ज़्यादा इजी हो जाता है। मैंने सारे कर लिए, तो बस अब ये थोड़े से रह गए, इस तरह से करके बना के रख लिए। तो पहले इनको बना लें, फिर उसके बाद फ्राई कर लें। चलें जी, तो अब मैंने ये पैन ले लिया, इसमें डालिए मैंने ऑयल। तो अब इसको थोड़ा मैंने डाला है ऑयल, तो अब इसको मीडियम पे, लो मीडियम पे जो है ना वो राम राम से फ्राई करते हैं, क्योंकि अगर तेज़ से करेंगे तो वो जल जाएंगे ना, तो इसलिए जितना हो सकता है राम राम से इसको जो है ना हम फ्राई करते हैं मीडियम पे, बहुत स्लो पे। तो बस ये देखें कैसा खूबसूरत सा कलर हो रहा है, अब ये फ्राई हो रहे हैं हमारे। तो बस इसी तरह से करते जाएं सारे, और ये बस ऐसे साइडें चेंज करके, और बस हो गए सारे फ्राई। व्यूअर्स ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। तो चलें अब चलें जी, तो व्यूअर्स ये देखिए ज़बरदस्त बन गया हमारे कबाब। ये देखिए साथ में ये ग्रीन चटनी, ये बहुत सारी दफ़ा मैं रेसिपी दे सकती हूँ, तो ज़रूर ट्राई करें आप भी। पोटैटो, दाल और चिकन के कबाब तो प्लीज़ ज़रूर बनाएं, और फिर बताएं कैसे लगे। और वीडियो को देखा भी करें, और शेयर भी किया करें, और लाइक भी किया करें हो सके तो, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़ फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।